क्षमा अत्यंत सुंदर शब्द, कर्ण प्रिय शब्द है, किंतु इस क्षमा का कब और कैसे उपयोग करना है यह समझना अति आवश्यक है। एक, यदि आप कोई अपराध करो और आप क्षमा ना मांगो, क्षमा याचना ना करो, क्षमा की उपेक्षा करो, तो इससे आपकी ही हानि होगी। कैसे? क्षमा ना मांगने से मन के भीतर अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारी हानि करता ही है। दो, यदि कोई अपराध करे और आपसे क्षमा भी ना मांगे तो उसे क्षमा मत कीजिए। क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिना मांगे किसी को क्षमा दे देना यह उचित नहीं। तीन, यदि कोई आपके साथ कुछ अनुचित करे, कोई अपराध करे और आपसे क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा और ये आपके लिए शुभ ही है। चार, यदि आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना, इससे आपका ही लाभ होगा। कैसे? सामने वाला व्यक्ति आपको क्षमा करे ना करे, आपके भीतर का अहंकार घटता है और ये मन और भी अधिक निर्मल होता है। ये क्षमा अत्यंत अनमोल है, सोच विचार कर इसका उपयोग कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हमारा आज का विषय है मोह। मोह का अर्थ होता है एक ऐसा आकर्षण जिससे छूटा ना जा सके, ऐसा खिंचाव जिस पर हम काबू ना पा सकें। यही होता है ना मोह। विवश होकर हम खींचे चले जाते हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वो मोह का पात्र कोई व्यक्ति हो सकता है, सत्ता हो सकती है, संपत्ति हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है या शराब और जुए जैसा कोई व्यसन हो सकता है। जिस प्रकार लोहा चुंबक से छूट नहीं सकता, वैसे ही हम अपने मोह से छूट नहीं पाते और हम मानते हैं कि मोह केवल हमारे प्रेम का गहरा रूप है। क्या ये सत्य नहीं? क्या हम मोह को प्रेम ही नहीं समझते? और फिर भी विचारकों ने, संतों ने मोह से छूटने का उपदेश दिया है। ऐसा क्यों है? मोह और प्रेम में भेद क्या है? हमें तो सदा ही हमारे मन का मोह प्रेम लगता है, किंतु गहराई से विचार करेंगे तो हम तुरंत ही जान पाएंगे कि प्रेम और मोह के बीच एक बुनियादी भेद है। प्रेम होता है तब हम किसी के सुख की इच्छा करते हैं, जब मोह होता है तब हम किसी के सुख की कामना करते हैं। बस इतना सोचने पर प्रेम और मोह का भेद तुरंत ही समझ में आ जाता है। किसी व्यक्ति के प्रति जब हमारे मन में प्रेम होता है तब हम उसे सुख देने का प्रयास करते हैं। उसके प्रति मोह होता है तब हम उसके माध्यम से स्वयं सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। क्या ये सत्य नहीं? प्रेम के केंद्र में हम नहीं होते, मोह के केंद्र में केवल हम होते हैं। ये तो व्यक्ति की बात हुई, किंतु किसी वस्तु के प्रति प्रेम और मोह में क्या ऐसा ही भेद होता है? विचार कीजिए, यदि हमें सत्ता और पद के लिए प्रेम है तो हम क्या करेंगे? स्वयं अपने आप को उस सत्ता या पद के लिए योग्य बनाएंगे। किंतु यदि मोह है तो हम उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य करने को तैयार हो जाएंगे। संपत्ति के लिए प्रेम है तो हम मेहनत करेंगे, यदि मोह है तो चोरी करेंगे। क्या ये सत्य नहीं? जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए हमें मोह होता है, हमारे सारे सुख का आधार हम उसे ही मान लेते हैं। जब वो प्राप्त नहीं होता तो हमारे मन में विक्षिप्तता प्रवेश करती है, जुनून पैदा हो जाता है। रात दिन हम उस व्यक्ति या वस्तु को प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए उचित अनुचित का विचार नहीं करते। यही कारण है कि मोह से भरा व्यक्ति स्वयं को और समाज को हानि पहुंचाता है। क्या मोह से बचना इतना कठिन है? नहीं, मोह से छूटने का सरल सा उपाय है। मोह को प्रेम में परिवर्तित कर दें।
अर्थात बस इतना जान लें कि हमारा सुख और दुख किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण नहीं हो सकता। सुख और दुख ये तो हमारे अंतर का व्यापार है, हमारी आत्मा का स्वभाव है। जैसे ही हम किसी को अपने सुख का आधार मानना बंद करते हैं, क्या तुरंत ही हमारा पागलपन नहीं छूट जाता? एक छोटी सी बात से विचार समझा जा सकता है। बचपन में खेल के लिए पागलपन था, बड़े होने पर खेल के प्रति प्रेम अवश्य है, किंतु अब पागलपन नहीं, अर्थात मोह बांधने का प्रयास करता है, इसीलिए सदा ही दुख का कारण होता है। प्रेम मुक्ति देता है, इसीलिए सदा ही सुख का आधार बनता है। इस पर विचार अवश्य कीजिएगा। दो बड़े मूल्यवान शब्द हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। दोनों का अर्थ तो है देखना। आपने सही सुना, जी हां, देखना। अभी पता चलेगा आपको, किंतु इसमें भी भेद है। अपेक्षा का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर देखना, अर्थात आशा, चाह या आरजू से भरी आंखों से देखना। उपेक्षा का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु से औंधी दिशा में देखना, अर्थात कोई आशा या चाह ना रखना। आप विचार करेंगे कि आज ये व्याकरण की बात क्यों हो रही है, किंतु कभी कभी शब्दों को ठीक से समझ लेने मात्र से बड़ा गहरा राज समझ में आ जाता है। हम सदा ही दूसरों से विविध अपेक्षा रखकर जीते हैं। माता पिता से, पत्नी या प्रेयसी से, मित्रों से, सारे संसार से हमें विविध आशा होती है, और जब आशा टूटती है तो हमारा मन दुख और कड़वाहट से भर जाता है। जिस व्यक्ति से आशा थी वो व्यक्ति शत्रु बन जाता है। किंतु क्या आशा रखने से पहले हम उस व्यक्ति से अनुमति लेते हैं, पूछते हैं उससे कि क्या मैं आपसे ये आशा रख सकता हूं? नहीं, अर्थात हम वास्तव में दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छाओं से बांधने का प्रयास करते हैं, उसे बंधक या गुलाम बनाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाला व्यक्ति प्रेम नहीं देता, पर हम चाहते हैं कि उसके प्रेम का तरीका भी हम निश्चित करें। फिर जब वो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, हमारी आशा पूर्ण नहीं होती, तो शत्रुता और बैर निर्मित हो जाता है। और विचित्र है कि जब कोई हमें बंधक बनाने का प्रयास करता है तो हम तिलमिला जाते हैं, विरोध करते हैं, किंतु दूसरों को बंधक बनाने का प्रयत्न फिर भी नहीं छोड़ते। क्यों ऐसा करते हैं ना? हम गहराई से विचार करेंगे तो तुरंत ही समझ में आएगा कि हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारे जीवन का भार कोई दूसरा उठा ले। बस इतनी सी बात है। हमारे अंतर में आत्मविश्वास की कमी और आलस की अधिकता, यही है हमारी अपेक्षाओं का मूल कारण। क्या ये सत्य नहीं? हमारे अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता कि हमारा भार हम स्वयं उठा पाएंगे। वो हमारी निर्बलता है, और हमारी निर्बलता के कारण ही हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। अंत में अपने जीवन को कड़वाहट से भर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका उपाय क्या है? जब हम स्वयं से अपेक्षा रखना आरंभ करते हैं तो आत्मविश्वास से भर जाते हैं और अपने मन बुद्धि से आलस या प्रमाद का नाश कर देते हैं। अर्थात दूसरों के बजाय स्वयं से अपेक्षा रखने के कई लाभ हैं। प्रथम, दूसरों का प्रेम, जो कभी हमारी अपेक्षा के तले छुपा हुआ था, वो स्पष्ट देखते हैं। दूसरों की स्वतंत्रता को हम मान्य कर लेते हैं, उनका प्रेम भी बढ़ता है। केवल स्वयं से अपेक्षा रखना, यही सुख प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। इस पर चिंतन अवश्य कीजिएगा। प्रकृति ने मनुष्य को एक विशेष शक्ति दी, अन्य जीवों से अधिक शक्ति दी, स्मरण शक्ति। यही शक्ति मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न बनाती, इतिहास लिखने की प्रेरणा देती, ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ाती, और जो भूल जाते हैं अधिकतर रूप से वो उपहास
और दया के पात्र बन जाते हैं। परंतु क्या यही पूर्णतः सत्य है? नहीं। यही स्मरण शक्ति मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा भी बन जाती है, उसके चित्त को दूषित कर देती है। बुरे अनुभव, किसी का दिया गया धोखा, किसी का किया गया कटाक्ष मनुष्य भुला नहीं पाता और फिर लग जाता है प्रतिकार। पहले समय नष्ट करता है प्रतिकार की तैयारी में, फिर समय नष्ट करता है प्रतिकार का अवसर ढूंढने में। यदि संतोष पाना, यदि जीवन में आनंद पाना है तो स्मरण शक्ति का सदुपयोग कीजिए। अपनी स्मरण शक्ति को केंद्रित कीजिए केवल अच्छी बातों और अच्छी यादों की ओर। जीवन में प्रसन्नता आए। राधे राधे। क्षमा बढ़न को चाहिए, छुट्टन को उत्पाद। क्षमा इस संसार में शांति का, सुख का मूल आधार है। क्षमा आपके मन से प्रतिशोध और शत्रुता जैसे भावों को समाप्त करती है। परंतु क्या हर स्थान पर क्षमा आवश्यक है? क्या प्रत्येक का अपराध क्षमा करने के योग्य होता है? नहीं। कभी कभी उसे क्षमा करके हम उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने की प्रेरणा देते हैं, और ऐसा ही अपराध है स्त्री का मान भंग करना, जिसमें क्षमा की कोई अवस्था नहीं। यदि सिंह भूल से गाय के बछड़े का अखेट कर ले तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु यदि वो नरभक्षी हो जाए तो उसके केवल दो स्थल होते हैं, या तो पिंजरा या फिर मृत्यु की गोद। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना आवश्यक होता है, क्योंकि यह दंड का भय ही है जो लोगों को वो अपराध करने से रोकता है। मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मनुष्य जो है भूलों का पिटारा है, मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है। और ये सत्य है। भूल भला किससे नहीं होती है, हर एक से होती है, और एक नहीं अनेक भूलें होती हैं। किंतु स्मरण रखिएगा, उन्हीं के वस्त्रों पे कीचड़ लगता है जो कीचड़ साफ करने का प्रयास करते हैं। तो जहां प्रयास वहां भूलें तो होंगी। अब यदि आप कोई नया संकल्प करने जा रहे हैं, कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, और आपसे कोई भूल हो जाए तो कोई बात नहीं, पश्चाताप ना करें। अपनी भूल को पहचानें, उसे समझें, उसे सुधारने का प्रयास करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी भूलों से सीखें। उन्हीं के हाथों से लहू बहता है जो कांटों में छिपे उस पुष्प को निकालने का प्रयास करते हैं। स्मरण रखिए, जिसने जीवन में कभी कोई भूल नहीं की, उसने जीवन में कभी कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया है। ये भूल आपका सबसे बड़ा शिक्षक है, तो इससे दुखी ना होइए, पश्चाताप ना करें, इस भूल का आदर करना सीखें। फिर देखिए, आप स्वयं को जीवन में और ऊंचा पाएंगे। राधे राधे।